हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी चैनल। और इस वीडियो में हम जानेंगे मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में कि मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह किस तरह से होता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या मानव परिसंचरण तंत्र में हमारे हृदय का बहुत अहम भूमिका होता है, क्योंकि हमारे हृदय के माध्यम से ही ब्लड जो है वो हमारे शरीर में एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पे पहुंचता है या प्रवाह होता है। इस फोटो में हम देख सकते हैं कि इसमें दिखाया गया है कि हमारे हृदय में ब्लड जो है वो किस तरह से प्रवाह होता है तथा हमारे हृदय के विभिन्न भागों के बारे में बताया गया है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हम हृदय को जानेंगे तथा हृदय को समझने से पहले हम इनके विभिन्न भागों को पहले जान लेंगे। तो सबसे पहले हम इनके अलग अलग भागों को समझते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, तथा इसके जस्ट नीचे साइड ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसे हम कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा तथा इन्फीरियर वेना कावा का कार्य होता है कि वो हमारे शरीर में जो डीऑक्सीजनिक ब्लड होते हैं वो इसी के माध्यम से हमारे राइट एट्रियम में पहुँचते हैं। डीऑक्सीजनिक ब्लड का मतलब होता है कि ऐसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होते हैं या ऑक्सीजन की कमी होते हैं, या वो ब्लड जो है वो हमारे सबसे पहले राइट एट्रियम में पहुंचते हैं। तो ये हमारे सुपीरियर वेना कावा तथा इन्फीरियर वेना कावा का कार्य होता है। तो राइट एट्रियम में पहुंचते हैं। राइट एट्रियम ये वाले हिस्से को कहते हैं जो डीऑक्सीजनिक ब्लड को पहले इसमें आते हैं। उसके पश्चात जैसे ही डीऑक्सीजनिक ब्लड हमारे राइट एट्रियम में पहुंचते हैं, उसके जस्ट बाद हमारे हार्ट में मौजूद जो ट्राइक्यूस्पिड वाल्व होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। वाल्व का मतलब एक दरवाज़ा होता है जिसके ओपन होने से ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच पाते हैं। तो ट्राइक्यूस्पिड वाल्व के ओपन होने के जस्ट बाद जो है वो जो राइट एट्रियम में ब्लड होते हैं, वो राइट एट्रियम का ब्लड जो है वो हमारे राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हमारे डीऑक्सीजनिक ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं, जस्ट उसके बाद जो है वो हमारे पल्मोनरी वाल्व, ये वाले हिस्से को हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। तो पल्मोनरी वाल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं, और पल्मोनरी वाल्व के ओपन होने के जस्ट बाद ब्लड जो है वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ये जो है वो हमारे पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से ब्लड जो है वो हमारे लंग्स तक पहुंचते हैं। जो कि वो ब्लड डीऑक्सीजनिक था, मतलब ऑक्सीजन की कमी था, तो वो हमारे फेफड़े तक पहुंचते हैं, और फेफड़े में पहुंचने के जस्ट पश्चात उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, क्योंकि हम जब जो श्वास लेते हैं वो ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है, और वो फेफड़े में जाकर के वो हम वहाँ पर ब्लड में मिल जाते हैं, खून में मिल जाते हैं। और जैसे ही ब्लड में मिलते हैं, फिर पल्मोनरी वेन तथा राइट पल्मोनरी वेन के माध्यम से ब्लड जो है वो हमारे लेफ़्ट एट्रियम में पहुंचते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा लेफ़्ट एट्रियम का है। और लेफ़्ट एट्रियम में जैसे ही ऑक्सीकृत ब्लड पहुंचते हैं, उसके पश्चात मिट्रल वाल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं, और मिट्रल वाल्व के ओपन होते ही ब्लड जो है वो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाते हैं। ये वाले हिस्से को हम लेफ़्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। और जैसे ही ऑक्सीकृत ब्लड जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं, उसके जस्ट बाद ऑर्टिक वाल्व जो है वो ओपन हो जाते हैं। ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है उसे हम ऑर्टिक वाल्व कहते हैं। ऑर्टिक वाल्व के ओपन होते ही ब्लड जो है वो हमारे पुनः हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं ऑर्टा के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारे हार्ट के अंदर में ब्लड जो है वो पंप होता है और हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है।